आज के एपिसोड की शुरुआत हम एक बेहद आम लेकिन अनकही भावना से करेंगे, वो है खुद को बेकार महसूस करना। कई युवा, यहां तक कि बड़े भी कभी ना कभी आईने में अपना चेहरा देखने से डर जाते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं आज प्रेरणा जी, जो मानसिक स्वास्थ्य में विशेषज्ञ हैं। प्रेरणा जी, लोग खुद को इतना कमजोर क्यों महसूस करते हैं? बहुत अच्छा सवाल। अक्सर समाज की अपेक्षाएं और खुद की तुलना दूसरों से हमें अंदर ही अंदर तोड़ देती है। जब बार बार असफलता मिलती है या कोई हमारी काबिलियत पर सवाल उठाता है तो छवि धुंधली हो जाती है। हर कोई बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन भीतर की जंग अलग ही होती है। इस विषय पर आगे बढ़ते हुए क्या आप बता सकती हैं कि जब उम्मीद ही टूट जाती है तब इंसान के भीतर की हिम्मत कैसे कमजोर पड़ती है? देखिए, उम्मीद टूटी तो हिम्मत भी डगमगा जाती है, क्योंकि हमारे मन का संतुलन उम्मीदों के ताने बाने पर टिका होता है। लेकिन रुकना या थकना हार नहीं है, ये हमारे लिए जरूरी विराम है, जिससे हम फिर से खड़े हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे उस भावना की जब आदमी अपने अंदर कुछ खास महसूस नहीं करता। जैसे टूटे हुए मटके की मिसाल दी जाती है। क्या हर किसी को कभी न कभी ऐसा लगता है कि उसमें से सब बह रहा है, कुछ बचा नहीं? बिल्कुल, ये बहुत आम है। हर इंसान के जीवन में ऐसे लम्हे आते हैं जब लगता है कि आत्मविश्वास, हौसला सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन इसी टूटन में सबसे बड़ी खूबसूरती छिपी होती है। अगर मटका कभी टूटा न हो तो रास्ते पर पानी के निशान नहीं बनते, यानी हमारी कमजोरियां ही दूसरों को प्रेरणा दे सकती हैं। यानी हम खुद को भले ही टूटा माने, लेकिन हमारी यात्रा किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है। सही कहा। कई बार जो लोग अपनी कमजोरियों से उभरते हैं वही दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। खुद को बेकार मानना एक अस्थायी भावना है, लेकिन उससे ऊपर उठना ही असली ताकत है। इससे आगे बढ़ते हैं, क्या आप मानती हैं कि हर एक में एक आग होती है जो कभी बुझती नहीं? कई लोग धुआं देखकर मान लेते हैं कि आग खत्म हो गई, जबकि असल में वो भीतर ही भीतर जल रही होती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर उदाहरण। हमारे अंदर की आग, हमारा जुनून और जिज्ञासा तभी बुझती है जब हम खुद उसे बुझा मान लेते हैं। असल में सवाल पूछना, खुद को टटोलना ही हमें आगे बढ़ाता है। डर हमारे साहस की सीमा है, और जो सबसे ज्यादा टूट जाता है वही दूसरों को जोड़ने की ताकत भी रखता है। तो क्या कहा जा सकता है कि खुद पर सवाल उठाना हार का संकेत नहीं, बल्कि विकास की शुरुआत है? बिल्कुल सही। खुद से सवाल करना आत्म साक्षात्कार की दिशा में पहला कदम है। इससे इंसान खुद को समझता है और आगे बढ़ने की राह खोजता है। अब बात करते हैं समाज की। जब लोग हमारी कमियों पर हंसते हैं तो दिल टूट जाता है। कई लोग तो इतना हताश हो जाते हैं कि उन्हें सब खत्म कर देने का मन करता है। ऐसे में क्या किया जाए? यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दूसरों की सोच हमारे फैसले तय नहीं कर सकती। हमारे आंसू, हमारी तकलीफें सब हमारी कहानी के ताज बन सकते हैं, अगर हम उन्हें स्वीकार कर खुद को नहला दें। समय के साथ वही लोग जो आज आलोचना करते हैं, कल हमारी रोशनी मांग सकते हैं। क्या आप कोई उदाहरण दे सकती हैं जब किसी ने अपनी आलोचनाओं को ताकत में बदला हो? हाँ, जैसे थॉमस एडिसन, उन्हें हजारों बार असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी आलोचनाएं आज उनकी सफलता की मिसाल बन गईं। प्रेरणा जी, आखिर ये यकीन कैसे आता है कि हम कुछ बन सकते हैं जब बार बार ठोकरें मिलती हैं? यकीन तब आता है जब हम गिरने के बाद भी सवाल पूछना बंद नहीं करते। खुद से सवाल करने वाला कभी हारता नहीं, वो खोजता है, बढ़ता है और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाता है। अगर हम खुद पर भरोसा करना सीख लें तो हमारे डर भी हमसे डरने लगेंगे। तो क्या हर इंसान के भीतर एक अनोखी कहानी छुपी होती है? बिल्कुल, हर इंसान अद्वितीय है। अगर वह अपनी खासियत पहचान ले तो उसकी कहानी लाखों के लिए प्रेरणा बन सकती है। हमारे आज के पॉडकास्ट का सार यही है कि अगर आज हम इन बातों को दिल से समझ लें तो कल एक नई शुरुआत हो सकती है। क्या आप सलाह देना चाहेंगी कि कैसे कोई अपने आप को फिर से खड़ा कर सकता है? सबसे पहले खुद को समय देना और अपनी भावनाओं को समझना जरूरी है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और हर सफलता पर खुद को सराहें। मदद मांगने से न डरें, चाहे वो दोस्त हो, परिवार या कोई विशेषज्ञ। धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटने लगेगा और आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत पाएंगे। शानदार।
तो आज की बातचीत से यही सीखा कि हमारी कमजोरियां ही हमारी ताकत बन सकती हैं, बस हमें अपनी सोच बदलनी है। बिल्कुल। और याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। बस अपने अंदर के शेर को जगाना है। अगर आज की कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो उम्मीद है कि आप भी खुद को नए नजरिए से देखेंगे। अब अंत में क्या आप श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहेंगी? आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान कभी न कभी कमजोर महसूस करता है, लेकिन यही कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अपने भीतर की आग को बुझने मत दीजिए, और अगर कभी धुआं दिखे तो समझिए कि आग अभी बाकी है। शानदार। और इसी के साथ अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ऑडियो गाथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली आवाज शायद आपकी जिंदगी की अगली रोशनी हो।